नॉर्मल सेप साइज है ही नहीं है। इसका जो नॉर्मल सेप साइज है अकॉर्डिंग टू जितना यूरिन उसके फुलफिल कर रहा है उसके हिसाब से बढ़ेगा। अगर कम यूरिन होल्ड है तो कैसा मिलेगा हमको जी? श्रिंक मिलेगा, सिकुड़ा हुआ मिलेगा। और यूरिन ज्यादा है तो डिस्टेंडेड है, और बहुत ज्यादा है सेप कैसा है इसका? कॉन्ट्रैक्टेड है, पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड है, डिस्टेंडेड है या ओवर डिस्टेंडेड है? कैसा है? कैसा देंगे बोलो? नॉर्मली जो साइज शेप है वो कैसा रहेगा? कॉन्ट्रैक्टेड, डिस्टेंडेड, ओवर डिस्टेंडेड या क्या लिखेंगे? नॉर्मल अपीयरेंस। नॉर्मल अपीयरेंस इसको नोट करो। क्लियर हो चुका? साइज शेप इसका फिक्स नहीं है, जितना यूरिन भरा रहेगा उसके अनुसार लिखेंगे। साइज शेप में क्या लिखेंगे? या तो कॉन्ट्रैक्टेड लिखेंगे या तो पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड लिखे स्लैश करके यूरिनरी ब्लैडर अपीयर नॉर्मल इन साइज शेप स्लैश पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड, पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड, डिस्टेंडेड एंड ओवर डिस्टेंडेड, 4 स्टेजेस। क्लिनिकल जो सिम्टम है नॉर्मल का कुछ होगा ना, यूरिन लगा हुआ है और यूरिन जाकर के रिलीज कर रहा है, इसी तरह का कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है, रिटेंशन का नहीं, बर्निंग सेंसेशन का नहीं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन नहीं है, तो उसमें कुछ नजर आएगा? कोई है इसमें लिखा हुआ है? हाँ, कोई दिक्कत आती है, पेशाब पतलादार से हो रहा है, जलन के साथ हो रहा है, रुक रुक हो रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, पेशाब बंद हो गया है, तब उसमें सिम्टम आएगा, लेकिन जनरली नॉर्मल में नहीं होगा। 2 कंडीशन में देखे हैं, एक समझाने के लिए एक नॉर्मल एनाटॉमिकल जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो दिखाया गया है, और एक सोनोग्राफिकली जो अपीयरेंस होता है वो दिखाया गया है। नॉर्मली डिस्टेंशन मतलब ए जो दिखा रहा है क्या है दोनों, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यूवीएल क्या बोलेंगे? ठीक है, ये जो वाल है ये कौन सा है? ऐसा माना रहा है ये जो मस्कुलर जो आउटलाइन है समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ जो है ओपनिंग पॉइंट है जिसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है? और ये जो पॉइंट है जहां से यूरिनरी ब्लैडर यूरेटर जो है ओपनिंग करता है, ये तो कर रहा है, इसको क्या मिलेगा हमको? इसको मिले, इसको क्या बोलेंगे? राइट यू भी, और इसको बोलेंगे लेफ्ट यू, सॉरी यू भी रेट्रोवेसाइकल।
बहुत अच्छा से समझना। यहाँ दिक्कत होगी आने वाले समय में, तो हम लोग कैसे स्टडी करेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। एनाटॉमी को बहुत अच्छा से समझना है, ठीक है। दिक्कत किसी को होगी वो क्वेश्चंस कर सकता है, लेकिन समझना है भाई। अभी जितना जरूरत है, मैं बहुत ज्यादा नहीं एनाटॉमी डीप में जाऊंगा कि कहाँ ओरिजिन, कहाँ इंसर्शन है, कहाँ मस्कुलर वाल है, कहाँ नर्व का है, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन एक यूरिनरी ब्लैडर में हमारा जो फोकस पॉइंट है वो कौन कौन सा पॉइंट है? एक ल्यूमेन, जहां यूरेटर दोनों ओपनिंग हो रहा है, यूबीजे, वाल और यूरेथ्रा। क्लियर है? एक यूरिनरी ब्लैडर को देखने के लिए क्या क्या फोकस पॉइंट है, फिर से 1 सेकंड में सुनना चाह रहा हूँ। नोट भी कर लिया है साथ साथ में, क्लियर भी चला गया है। आगे बढ़े। हमने क्या लिखा? नॉर्मल अपीयरेंस सोनोग्राफिकली में क्या लिखा? यूरिनरी ब्लैडर अपीयर कॉन्ट्रैक्टेड, पार्शियली डिस्टेंडेड एंड हो गया ल्यूमेन का। सेकंड लाइन इज वाल अपीयर नॉर्मल और थिकेंड। और एक सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट लेवल माना जाता है। 4 5 के बाद अगर 5 6 7 आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट है, दैट मींस ये थिकेंड है, नॉर्मल नहीं है। 4 से 5 तक और वो भी डिपेंड करता है क्या, जैसे ओवर डिस्टेंडेड में ले रहे हैं तो ओवर डिस्टेंडेड में 6 आ रहा है तो थिकेंड है, और पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड या कॉन्ट्रैक्टेड में ले रहे हैं तो वाल थिकनेस बढ़ जाएगी। वहां इसका वैल्यू 7 भी आ रहा है और पर्याप्त यूरिन नहीं फिल है, यूरिन नहीं भरा हुआ है, तो वो नॉर्मल मानेंगे। क्यों? क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर का तो एक फिक्स स्टेप साइज तो है ही नहीं है, ये डिपेंड करता है कि यूरिन कितना होल्ड है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। क्लियर है? दिक्कत नहीं है? आप आगे हम लोग बढ़ते हैं। फाइंडिंग्स में हमारा पहला साइज है, साइज क्या आ रहा है? नॉर्मल आ रहा है। शेप वाल थिकनेस नॉर्मल है अकॉर्डिंग टू दिस इमेज। इकोटेक्सचर्स होमोजेनियस है, पोस्ट बॉयल मिनिमल या नो रेसिडुअल, पेशाब कर लेगा ना, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूरेथ्रा में सिस्टाइटिस नहीं है, यूटीआई नहीं है, तो जितना पेशाब लगा हुआ है अभी अब 2 घंटा 3 घंटे के बाद ही सोचेगा। लेकिन जिसको प्रॉब्लम है, गया पेशाब 100 ml रिलीज किया, आया बैठा, फिर 10 मिनट में कह रहा है मेरा ही दोस्त, समझ में आ रहा है? ऐसा किसी को दिक्कत नहीं है ना? सिस्ट मास और एब्सेस, सिस्ट पता चलेगा नहीं भाई, मास हो सकता है ऐसा, एब्सेस पेरी यूरिनरी ब्लैडर वाल में हो सकता है। वैस्कुलरिटी एक नॉर्मल अपीयरेंस क्लियर हो गया, वाल अपीयर थिकेंड, नो इंट्राल्यूमिनल, एक नेक्स्ट लाइन लिख लो, नो इंट्राल्यूमिनल लीजन सीन, नो इंट्राल्यूमिनल लीजन सीन। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो इंट्राल्यूमिनल लीजन? नो इंट्राल्यूमिनल लीजन मतलब क्या? राइट, अगर इसके अंदर कोई मास, कोई ग्रोथ ऐसा कोई आ रहा है, कोई स्टोन आ रहा है, साइकिल कैलकुलस आ रहा है, समझ में आ रहा है? या सेडिमेंटेड आ रहा है, मतलब कुछ ऐसा ड्रॉपिंग सेडिमेंटेड फ्लूइड आ रहा है, मतलब इकोजेनिक है, अनइकोइक मतलब कुछ नहीं, देखा है ना? ये इंट्राल्यूमिनल लीजन है, नॉट से नहीं होगा। ल्यूमेन इज नॉट इकोजेनिक, ल्यूमेन है इकोज, लाइक मास, like a stone, like sedimented। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसका, अभी लिखते हैं ल्यूमेन इज इको फ्री, क्योंकि नॉर्मल यूरिनरी ब्लैडर हम लोग से सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? एंड द लास्ट पॉइंट इज द प्री पॉइंट। मैंने क्या बताया था कि टोटल कैपेसिटी के हिसाब से अभी यूरिनरी ब्लैडर
हमने एक नॉर्मल यूरिनरी ब्लैडर लिया है और इसकी मेजरमेंट करना है। तो मेजरमेंट में क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर में कितना यूरिन भरा हुआ है, एक ट्रांसवर्स करेंगे, एक लॉन्गिट्यूडिनल करेंगे, एक कॉर्नर सेक्शन करेंगे। यहाँ आ जाएगा, क्या लिख के आ जाएगा जी, क्या लिख के आ जाएगा, वॉल्यूम। मान लिया जाए वॉल्यूम कितना आ रहा है, 470 ml। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, 470 ml इज द, क्या हो गया ये, रिक्वायर्ड। ठीक है, और उसके बाद पेशेंट को बोलेंगे कि जाओ भाई रिलैक्स होकर के आ जाओ। क्या बोलेंगे, रिलैक्स होकर के आएगा। और उसके बाद यूरिन का आ गया 20 ml। ये कौन सा हो गया, पोस्ट पीवीआर भी इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मूना और रीजेंट सिनेमा वाला पीवीआर नहीं है ना, वो पीवीआर नहीं, तो मल्टीप्लेक्स चलता है। कौन सा पीवीआर है, यूरिन करने के बाद वाला पीवीआर। तो डॉक्टर साहब लिख देखेंगे पीवीआर, पैदल के साथ लेके चल देना, सब सिनेमा देखेंगे कौन सा पीवीआर में लगा हुआ है ना। समझ में आ रहा है। फिर वंस अगेन रिपीट, नॉर्मल यूरिनरी ब्लैडर कोई साइज शेप में नहीं होता है, वॉल थिकनेस घटता बढ़ता है। नॉर्मल यूरिनरी ब्लैडर में ल्यूमेन क्लियर होता है, यूरेथ्रा जुड़ा होता है, प्री वॉइड एंड पोस्ट वॉइड। क्लियर है, सिंपल है। अब तो तुम लोग समझदार हो गया है, अब तो बहुत ज्यादा मेहनत हमको भी नहीं पड़ रही है पढ़ाने में। अरे कहाँ से पेन गिर रहा है। चलो क्लियर है। मैंने लिखवाया, देखो जो बुक लिखा है वो भी लिखा होगा। यूरिनरी ब्लैडर इज नॉर्मल डिस्टेंडेड इन सेम साइज विद अ स्मूथ वॉल। थोड़ा चेंज किया है, स्मूथ मतलब घूमत नहीं, ऐसा ऐसा रहता, ऐसा ऐसा रहता तो क्या हो जाता है, वैसा नहीं है। द ब्लैडर इज वेल डिस्टेंडेड विथ नो एविडेंस ऑफ मास, कैल्कुली, वॉल थिकनिंग एंड अपीयर नॉर्मल। थोड़ा चेंज है। तुम लोग को जो मैंने लिखवाया वेरी सिंपल, सिंपल वाला लिखवाया है, समझ में आ रहा है। तो मुझे तुम चंद नजर पानी आवाज आनी चाहिए। It's no evidence of mass, no evidence. What is the meaning of no evidence? है भी नहीं और लग भी नहीं रहा है, दूर दूर तक नहीं। क्या नहीं लग रहा है, मास। क्या नहीं लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, ये ना देखना था जी, इसके अंदर में क्या चीज है ना, बोले हैं सब कौन सी है, वही सब है ना। उसके बाद कौन सी है, कितना, इसके बाद कौन है, ये नया एक वर्ड है, सिग्निफिकेंट इन अमाउंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट इन अमाउंट, सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, दो वर्ड है। मतलब बच तो रहा है लेकिन उतना नहीं बच रहा है जिससे कि नुकसान हो, जिससे कोई पैथोलॉजी हो। ये नॉर्मल रेट है। नील भी लिख सकते हैं, समझ क्या है, सिग्निफिकेंट या नील भी लोग लिख देता है। नील नहीं, मेजरेबल है नहीं तो 30 सेकंड मेजरेबल नहीं हो गया जी। ऐसे नॉर्मल वैल्यू तो 70 के बाद देता है, 70 के बाद जब जा रहा है तो इनसिग्निफिकेंट हमें इन हट जाएगा, बढ़ जाएगा क्या, लेकिन हम लोग 50 के बाद देना शुरू कर देंगे। पेशेंट को प्रॉब्लम 50 ml के बाद आना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आया। 40 ml बचल है, तकलीफ के साथ रुक जा रहा है, पतला धार चल रहा है, जलन के साथ चल रहा है, तो वहां देना है ना। सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट ना लिखो, कोई मतलब नहीं, लेकिन 40 ml लिख दो, आने वाले को इलाज करने में दिक्कत ना हो। और तुमको मतलब माने के हाँ थोड़ा सा दिमाग है, एकदम गधा वाला दिमाग लेकर नहीं दिख रहा है। ठीक है, इम्प्रेशन, इम्प्रेशन, इम्प्रेशन बनाओ अपना।
क्या होगा इंप्रेशन? बताओ। सोनोग्राफिकली नॉर्मल यूरिनरी ब्लड, सोनोग्राफिकली हमारे हिसाब से एज ए सोनोग्राफर, एज ए रेडियोग्राफर, एज ए इमेजिनोलॉजिस्ट, एज ए सोनोलॉजिस्ट, हमारे हिसाब से ये जो फाइंडिंग आ रहा है, जो इमेज को हम लोग देख रहे हैं, ये क्या बता है? हो सके ब्लड यूरिन कल्चर करे, ब्लड कल्चर करे तो उसमें कुछ ऐसा इंफेक्शन वाला बात आ जाए, लेकिन सोनोग्राफिकली और पैथोलॉजिकली में डिफरेंस है। यस या नो? इसलिए कि यहां जो चेंजिंग आ रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, वो स्ट्रक्चरली देख रहे हैं। ब्लड के अंदर क्या हालात है वो देख रहे हैं जी, समझ में आ रहा है ना? अल्ट्रासाउंड इज द स्ट्रक्चरल, लेकिन जब पैथोलॉजिकली चेंज आए, हेमेटोलॉजिकली चेंज आए, यूरिन एंड स्टूल में चेंज आए, उसको पैथोलॉजिकली जांच से पता चलेगा। इसलिए हम लोग कौन सा वर्ड करते हैं यूज? सोनोग्राफिकली। सोनोग्राफिकली नॉर्मल है, लेकिन अगर लग रहा है कि और कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए आप क्या करवाइए? इसके अलावा कुछ और जांच करवा लीजिए। देख लीजिए सीटी एमआरआई पैकेज के पेशाब में जलन है, सीटी एमआरआई पैकेज का पैकेट देख करके, महीना पूछ करके, कितना महीना आता है, बिजनेस पूछ करके, बोले सर हम तो हजार जो क्या रहे, उसको सीटी एमआरआई पैकेज के लिखेगा कोई मतलब है? तो फायदा है जो लिखना है। क्या रे मृत्युंजय, पालीगंज में है, किसी को लिख देंगे पैकेज के अंदर, वो करेगा। हाँ, बहुत खुश हो रहते हैं, संभाल जाएगा। सिंपल सा टेस्ट है यूरिन कल्चर, अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं। और वो करोड़ से अच्छा दवाई आता है, नीरी आता है, सिस्टोन आता है, एंटीबायोटिक में कल्चर कुछ आया तो जो एंटीबायोटिक सेंसिटिव है दवा चला दो, और सस्ता है तो 5 रुपया के वो कैंथेरिस होम्योपैथी की दवाई आता है, मदर टिंचर में 2 से 3 चोट में खत्म कर डॉक्टर के मत दुकान पर करो। समझ में आया? बहुत इलाज का कुछ कमी है जी, इलाज का कोई लिमिटेशन नहीं है। इलाज स्ट्रक्चरल हो सकता है, पैथोलॉजिकल हो सकता है, फंक्शनल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, दवाई खिलाओ से तुम्हारी ठीक हो जाएगा। उसका इलाज पन्ना बांधने से और बैग में दवाई के ढोने से हो जाएगा। वहां जितना जो होता है वो सुंदर रहेगा, मस्त। इलाज मतलब इटियोलॉजी ढूंढो, कारण ढूंढो। स्ट्रक्चरली है तो उसका जनरली स्ट्रक्चरली बहुत ज्यादा तो उसका कुछ सर्जरी है या इन्फॉर्मेशन है तो एंटीबायोटिक से कम है। पैथोलॉजिकल है तो उसका भी है। मतलब तरीका, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन डायग्नोसिस। जो बीमारी है उसका लाइन, जो स्टेज की बीमारी है उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। बहुत दिन के बाद है, कहीं होगा एल्बम में पढ़ा हो तो दिखाएंगे। एक बाबा जो है, थोड़ा सा नोन थे हमारे जानने वाले में आए। बाबा का क्या प्रॉब्लम था, मेरे को कोई फोन किया कि सर फलाना के ससुर के बहुत तबीयत खराब है, कब कब आते हैं पालीगंज? हम बोले आते हैं, हम संडे उन्डे को आते हैं 1-2 घंटे के लिए। ठीक सब भेज भी थोड़ा देख लीजिए। बाबा आए, हम खाली बाबा को देखे ही थी, हम मामला समझ क्या था। बाबा के पेट के सामने इतना बड़ा ऐसे ऊंचा उठा हुआ था। कंप्लेन क्या था, बाबा तो 4 दिन से पेशाब करवे नहीं किया, करवो करते तो ठोके ठोक करते। वो प्रॉब्लम 1 सप्ताह नहीं 10-15 दिन से ऐसे ही होता था। और बाबा चिल्ला रहे थे। हम पूछे खाली बाबा से कि बाबा क्या दिक्कत है? बाबा हमको गाली दिए, सारा सब डॉक्टर जो है ये हो गया है, वो हो गया है, फलाना हो गया है। क्या दिक्कत, इलाज नहीं करा रहे? नहीं बाबू, हमको मार दिया है, हमको मौतों नहीं आ रहा है, फलाना है, बेटा है कि दामाद के शर्म भी आ रहा था, बेटा उठा नहीं दिया, दामाद उठा के इलाज करा।
देखो कितनी एक गंदगी है समाज की, ये सोचने वाली बात है। कहां कहां दिखा रहा था जैसे तैसे, जिसको पता ही नहीं है उसको जैसे देखता था ना कोई ऐसे, अरे बाप रे तो लगता है कैंसर हो गया है, बाबा अपने गाली उन्हें चिल्लाए। जिसको दर्द हो रहा है, ग्रॉस हाइड्रोनेफ्रोटिक किडनी है, पेशाब हो नहीं रहा है, वाल इतना गड़बड़ था, इतना मोटा, ऐसे ऐसे करके किया था, सोच लो फोकली थी के इन्फेक्शन है, बुखार आ रहा है, बाबा खा नहीं पा रहा है, उसकी हालत क्या होगी? उनके बाबा कोई इलाज नहीं आपको करवाया, बीमारी तो कुछ नहीं, और गाली देने लगे बाबा आपको। हाँ तो एकदम ओवर स्ट्रेस था, फटना इतना तो कमजोर नहीं था कि फट जाता, लेकिन अब बहुत मुश्किल था, गुस्सा बड़ा बहुत तेज। मतलब सलाह हुई इलाज कराने के लिए मेरे पास डॉक्टर भेजा, इतना सेंस नहीं है कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूरोपैथी है, यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन है या प्रोस्टेट, इस समय सबसे बड़ा इस एज में प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट 100 ग्राम पार किए हुए था। हमने तुरंत किया और फोन किए कि कहां से इलाज कर जाइए, इसको सबसे पहले फोलिज कैथेटर लगाइए। फोलिज कैथेटर लगा, बाबा को तुरंत दिन 5 मिनट में रिलीज हुआ। अब बाबा जितना गाली दे रहे थे उतना दुआ देने लगे हमको। जो आदमी 20 दिन से ऑब्स्ट्रक्टिव रीजन के चलते परेशान है, अगर सिंपल है कि जाइलोकेन लगाओ और कैथेटर नहीं, कैथेटर मिला तो कोनो पाइप घुसा दो। हाँ पानी चढ़ाने वाला पाइप घुसा देगा तो क्या दिक्कत है, प्लेन कैथेटर नहीं मिलता है ना जी। बाबा को अभी क्या करना है, आराम देना है, बढ़िया से कुछ नहीं मिलता है। हम लोग खुद करते थे ऐसा, अरे कैथेटर पॉलिश खत्म हो गया, क्या करें, पैसे को तरफने थोड़ा देना है, पानी चढ़ाने वाला पाइप काट बढ़िया से, उसको नुकीला न रहे कि कहीं जाके कर दे, क्या करें उसको बढ़िया से ये कर दे, जाइलोकेन जेली लगा करके भर दिए पूरा, यूरेथ्रा में लगा के एकदम दवा दवा के जाइलोकेन यूरिनरी ब्लैडर तक चला गया, शुरू हो गया। पेमेंट जब करो एंटीबायोटिक तो बाद में चलाने है, लेकिन रिलीज तो हो गया, पेशेंट आराम तो हो गया। बात समझ में आया? उतना काम नहीं लोग को डॉक्टर को बुझाता है। कितनी बड़ी बात है, कितने दुख की बात है। क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कर रहे हो भाई, क्या पढ़ कर के आए हो? सारा इन्वेस्टिगेशन डिपेंडेंट अल्ट्रासाउंड होगा तभी इलाज उसका होगा। कहां था पहले अल्ट्रासाउंड? क्लिनिकल सिम्टम पर इलाज लोग करता था, ब्लड जांच ज्यादा नहीं लेता, उसको टीसी डब्ल्यूएसआर हेमोग्लोबिन हो गया बहुते, ओकरे में सब बीटीसीटी करके चिड़पा हो जाता था। आज तो बेचारे जितना ऑपरेशन में पैसा नहीं लगता, उसका आधा पैसा उसकी जांच इलाज में करता है। तैयो उतने ब्लंडर हो रहा, तैयो मिस्टेक कर जा रहा, दिक्कत है ना। पहले प्रैक्टिस में इतना पढ़ के डॉक्टर लोग बन जाता था, बढ़िया बढ़िया इलाज करता था, आज ऐसा इतना मोटा मोटा 10 बुक पढ़ रहा है, तो ये दिक्कत है, परेशानी है। इसीलिए मैं तुम लोग को बताता हूँ कि सोनोग्राफिकली कभी भी 100% तो हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। 70 to 80%, 78% करो, 10-15%, 10% पेशेंट सिम्टम, 10% डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन और 10% एसोसिएट इन्वेस्टिगेशन जांच। इसलिए डॉक्टर के पर्चा भी पढ़ो, पेशेंट से हालचाल भी पूछो, और जांच क्या क्या हुआ है उसको। ऑलमोस्ट क्लियर है? सोनोग्राफिकली नॉर्मल स्केल, यूरिनरी ब्लैडर सोनोग्राफिकली, हो सके उसको दिक्कत हो, ठीक है? क्लियर हो चुके? आज का टॉपिक ऑलमोस्ट नॉर्मल यूरिनरी ब्लैडर का एनाटॉमिकल व्यू, क्लिनिकल इंट्रो, क्लिनिकल सिम्टम, फाइंडिंग, यूएसजी रिपोर्टिंग इंडिकेशन एंड इंप्रेशंस एंड एडवाइस। ऑलमोस्ट क्लियर है? दिल दिमाग में घुस गया है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ऑनलाइन वाले बच्चे सारे लोग समझ में आ गया है? आवाज नहीं आ रही है? यस सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक इज द सिस्टाइटिस। इसको पॉइंट को नोट करो, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं।